आज हम विज्ञान देखेंगे। विज्ञान में भौतिक विज्ञान, ठीक है, और भौतिक विज्ञान का चैप्टर 1 प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन, ये देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न यानी प्रकाश की किरणें गमन करती है, ठीक है। ऑप्शन ए में क्वेश्चन पहले समझना है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन एक बार नहीं 2 बार रिपीट कीजिए, बट क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। चलिए सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 को देखेंगे, ठीक है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ेंगे, ठीक है। प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन ए में है सीधी रेखा में, ऑप्शन बी में है टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन बी सी में है किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आपको बताना है कि क्या होगा, इसको आप टेस्ट के रूप में लें, ठीक है। और नहीं पढ़े हैं तो याद करने की कोशिश करें, और इस वीडियो को 2-3 बार देखिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। और वीडियो को भगाना नहीं है, ठीक है, स्किप नहीं करना है, पूरा देखिए शुरू से अंत तक, अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए एक का हो जाएगा ए, यानी कि सीधी रेखा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन बी में है सी, ऑप्शन डी में है 4। चलिए इसको बताइए, इसको छोड़ देते हैं, आप इसको लास्ट में कमेंट में बताइएगा क्योंकि ये बहुत इजी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। प्रश्न संख्या 3, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। ऑप्शन ए में है ई बटा वी, ऑप्शन बी में है यू गुने भी, ऑप्शन सी में है यू प्लस भी, ऑप्शन डी में है भी बटा यू। चलिए बताइए क्या होगा। चलिए 3 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब तो सीधा प्रतीत होता है। अब बताना है, ऑप्शन ए में है केवल समतल, ऑप्शन बी में केवल अवतल, ऑप्शन बी में सी में है केवल उत्तल, ऑप्शन डी में है या तो समतल या तो उत्तल ना होगा। बताइए ऑप्शन डी में या तो समतल या तो उत्तल नहीं होगा। चलिए 4 का ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता मात्रक है? ये क्वेश्चन हमको सही लग रहा है बट आंसर है जो गलत लग रहा है, क्योंकि इसका अडाप्टर देना चाहिए। चलिए इसको रहने स्टॉप करते हैं, ड्रॉप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए में है वायु, ऑप्शन बी में है बर्फ, ऑप्शन सी में है कांच, ऑप्शन डी में है हीरा। चलिए बताइए 6 का क्या होगा ऑप्शन। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? चलिए बताइए। 7 का ऑप्शन हो जाएगा आपका उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी, ठीक है। और अवतल को अपसारी कहते हैं, ये बात ध्यान में रखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए में है कांच, ऑप्शन बी में है पानी, ऑप्शन सी में लोहा, ऑप्शन डी है निर्वात। चलिए बताइए क्या होगा। चलिए 8 का बता दें तो डी यानी कि निर्वात, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। दर्पण सूत्र है। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। दर्पण सूत्र बताइए, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, कौन सा होगा? सूत्र याद किए होंगे तो पता ही होगा। चलिए इसका ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? ठीक है, यानी कि कार का अग्रदीप, इसको ध्यान से समझेगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 10। चलिए ऑप्शन की बात करें तो ए में है अवतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, सी में है समतल दर्पण और डी में है समतल या उत्तल दर्पण। इसका ऑप्शन बताइए क्या होगा। 10 का ए यानी कि अवतल दर्पण, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, बताइए क्या होगा। ए में दिया हुआ साइन आर बटा साइन आई, बी में दिया हुआ है साइन आई बटा साइन आर, और सी में दिया हुआ है साइन आई बटा सी में है साइन आई गुने साइन आर, और डी में है साइन आई प्लस साइन आर। बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है, यानी बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12, प्रश्न संख्या 12, यानी किसी लेंस की क्षमता -2D है, इसकी फोकस दूरी क्या होगा, बताइए, इसको निकालना पड़ेगा। चलिए इसका ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा, ये डायरेक्ट बता देते हैं, क्योंकि आप इसको निकाल कर चेक कर लेंगे तो आ जाएगा आपका बी, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 13, कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने की दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, ऑप्शन बी में है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी में है अवतल लेंस। चलिए बताइए। चलिए इसका ऑप्शन नंबर उत्तल लेंस होगा, ठीक है, यानी कि बी। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, बताइए। ऑप्शन ए में दिया हुआ है काल्पनिक, ऑप्शन बी में वास्तविक, ऑप्शन सी में वास्तविक या काल्पनिक, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। 14 का बी, ठीक है, वास्तविक होगा, इसको याद करते रहेंगे, ठीक है। चलिए 15 में दिया हुआ है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, आप बताइए। ए में धनात्मक, बी में ऋणात्मक, सी में धनात्मक ऋणात्मक, और डी में ऋणात्मक धनात्मक। चलिए बताइए क्या होगा। 15 का ए, ये क्या होता है, धनात्मक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। चलिए बताइए। ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, ऑप्शन बी में है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी में है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। 16 का ऑप्शन सी होगा, उत्तल दर्पण। आप इसको याद करते चलेंगे, ठीक है, और जो पढ़ चुके हैं वो इसको टेस्ट के रूप में देंगे और कमेंट में पूरा लिखेंगे आप कितना सही किए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। चलिए बताइए। ए में समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, और डी में इनमें से सभी। चलिए अभी पीछे पड़े हैं, यानी कि उत्तल दर्पण, ठीक है, बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न संख्या 18, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। ऑप्शन ए में है धनात्मक, ऑप्शन बी में है कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, ऑप्शन सी में है ऋणात्मक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए 18 का क्या जवाब होगा। 18 का सी, यानी कि ऋणात्मक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए में है मीटर, ऑप्शन बी में है सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में है मिलीमीटर, ऑप्शन डी में है मात्रक विहीनी। चलिए बताइए। 19 का हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए 20 देखेंगे, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ए में अवतल लेंस, बी में उत्तल लेंस, सी में समतल अवतल लेंस, और डी में इनमें से कोई नहीं। अभी पढ़े आप, उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है, बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 21, निर्वात में प्रकाश की चाल। ए में दिया हुआ है 3 × 10 का पावर यानी कि 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, बी में दिया हुआ है 3 × यानी कि 3 × 10 का पावर 8 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, और सी में दिया हुआ है 3 × 10 का पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए क्या होगा। 21 का यानी ये होगा, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 22, यदि किसी समबाहु त्रिभुज
में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 और 30 है तो आपतन कोण क्या है, ये भी निकालना पड़ेगा। चलिए इसका ऑप्शन बता देते हैं, आप देख लेंगे, ठीक है, निकाल कर। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 40 डिग्री, ऑप्शन बी में 50 डिग्री, ऑप्शन सी में 60 डिग्री, ऑप्शन डी में 70 डिग्री। बताइए 22 का डी नंबर 70 डिग्री, ठीक है। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डाप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है, चलिए ये भी निकालना होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है धनात्मक 10, ठीक है, बी में ऋणात्मक 10 सेंटीमीटर और सी में धनात्मक 100 सेंटीमीटर और डी में ऋणात्मक 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर पे एम लिखा गया। चलिए बताइए क्या होगा 23 का, यानी कि 100 सेंटीमीटर होगा धनात्मक, ठीक है, सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 24। निम्नलिखित में प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है? 24 को बताइए। ऑप्शन ए में लाल, बी में पीला, सी में हरा और डी में बैगनी। चलिए बताइए 24 का क्या होगा? बैगनी, ठीक है, डी। चलिए 25 देखेंगे। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगा बताना है। ऑप्शन ए में अधिक होती है या कम होती है, बी में, सी में अपवर्तित रहती है, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए ऑप्शन नंबर क्या होगा 25 का। इसका बात करें तो बी होगा, यानी कि कम होती है। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर लीजिएगा, ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि